हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस ग्रेवाल में प्रॉब्लम 22.1 का क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर कॉस अल्फा दिया हुआ है, तो कॉस अल्फा दिया हुआ है तो यहाँ पर हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे और इस इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन होता है कि अगर हम एफ एक्स का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसका एफ सी ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं और ये एफ सी ऑफ एस हमारे तभी मिलेगा जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। और इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन होता है कि अगर हम इस एफ सी को इक्वल्स टू के इधर लेके आएँ तो यहाँ पर हो जाएगा एफ सी इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ सी ऑफ एस। एफ सी ऑफ एस का इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एक्स पता करना चाह रहे हैं और ये एफ ऑफ एक्स हमारा तभी मिलेगा जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, तो ये जो कॉस है, कॉस को देखते हुए हमें पता चला कि इसमें है सो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों फार्मूला इसमें यूज में आएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, ओके, यहाँ पर देख लीजिए इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पर एफ एक्स है तो यहाँ पर भी हमारा एफ एक्स है, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा एक्स है तो यहाँ पर हमारा कॉस एस एक्स है, यानी कि एस बराबर हमारा क्या निकल के आया, एस बराबर निकल के आया अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ dx है तो यहाँ पर भी dx है, तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारा निकल के आया है e का पावर माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ही कहा कि एफ एक्स का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ सी ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं और ये एफ सी ऑफ एस हमारा तभी मिलता है जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमें पता चला कि ये है सो इसके बराबर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर ही यहाँ पर हमारा लिखा गया है ई का पावर माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या निकल के आता है, एफ सी ऑफ एस निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एस के स्थान पर अल्फ़ा है तो ये हमारा एफ सी ऑफ अल्फ़ा बनेगा, ये हमारा एफ सी ऑफ अल्फ़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एफ सी ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है ई का पावर माइनस अल्फ़ा। ओके, मैंने अभी कह रहा है कि एफ एक्स का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ सी ऑफ एस निकालना चाहते हैं और ये एफ सी ऑफ एस हमारा तभी मिलता है जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। और जब मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो इसका और इसका रिजल्ट सेम है, केवल एस के स्थान पर अल्फ़ा हमारा चेंज है और इसका रिजल्ट हमारा ई का पावर माइनस अल्फ़ा निकल के आया है। इसका मतलब कि इसको सॉल्व किया गया तभी हमारा ई का पावर माइनस अल्फ़ा निकला है, यानी कि इस एफ एक्स के स्थान पर कुछ तो रखा गया होगा जिसको सॉल्व करने पर हमारा ये रिजल्ट निकल के आया है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ई का पावर माइनस अल्फ़ा वो हमारा एफ सी ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एफ सी ऑफ अल्फ़ा बराबर हो जाएगा हमारा ई का पावर माइनस अल्फ़ा। हमें पता करना है कि आखिर ये एफ एक्स का वैल्यू हमारा क्या था जिसको हम यहाँ पर पुट किए, तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आया जब इसको सॉल्व किए तो। ठीक है, तो ये हमको एफ एक्स पता करना है कि आखिर हमारा एफ एक्स क्या है जिसको सॉल्व करने पर हमारा ई का पावर माइनस अल्फ़ा निकल के आया है। ये तो हमारा एफ सी ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे हम फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उस हिसाब से ये वाला जो पार्ट है ई का पावर माइनस अल्फ़ा वो हमारा एफ सी ऑफ अल्फ़ा है। ठीक है, तो आपको निकालना है इस एफ एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एफ सी ऑफ एस का इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एक्स निकालना चाह रहे हैं और ये हमारा एफ ऑफ एक्स तभी मिलता है जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, हमें निकालना ही है एफ ऑफ एक्स, तो इसीलिए हम डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स से चल रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2/पाई, ये इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी। अब यहाँ पर एस है तो मैंने आपको कहा कि एस को आपको चेंज करना है अल्फ़ा में, तो ये हो जाएगा एफ सी ऑफ अल्फ़ा। ठीक है,
जब मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो एस के यहाँ पर अल्फ़ा के स्थान पर यहाँ पर एस है, तो एस बराबर अल्फ़ा हो गया, तो एस को हमें चेंज कर देना अल्फ़ा में। तो ये जो एस है वो हमारे चेंज हो जाएगा अल्फ़ा में। तो अल्फ़ा में चेंज होने से इसके इंटीग्रेशन के साइन में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। आप इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पर फिर से एस आया तो एस को चेंज कर देना है हमको अल्फ़ा में, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स, और ये फिर डी एस, तो एस को चेंज कर देना है अल्फ़ा में, तो यहाँ पर हो जाएगा डी अल्फ़ा। ओके, तो एफ एक्स बराबर हो गया हमारा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब एफ सी ऑफ अल्फ़ा, यहाँ पर जो एफ सी ऑफ अल्फ़ा है उसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है ई का पावर माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा ई का पावर माइनस अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा एक्स और ये डी अल्फ़ा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूँ आई, तो आई मैंने मान लिया, और इसमें जो लिमिट है उसको मैं बाद में आके पुट करूँगा, और ये जो 2/पाई है इसको मैं बाहर लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो अंदर वाला पार्ट को मैंने माना उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस अल्फ़ा और ये जो कॉस अल्फ़ा एक्स इंटू जो डी अल्फ़ा है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा, यानी कि आई का जो रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू, फर्स्ट फंक्शन हमारा बाहर रहेगा, यानी कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर हमारा बाहर, और ये जो सेकेंड वाला फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा एक्स और इंटू डी अल्फ़ा होगा यहाँ, फिर माइनस इंटीग्रेशन और इसके अंदर में फिर डिफ्रेंशिएशन होगा ये फर्स्ट वाला का, तो डी अपॉन में डी अल्फ़ा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ही होगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा फिर से सेकेंड वाले फंक्शन का, तो कॉस अल्फ़ा एक्स इंटू डी अल्फ़ा, और इस पूरे का फिर से होल इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ई का पावर जो माइनस अल्फ़ा है इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। तो आपको पता होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स अगर हमारा रहता है तो उसका वैल्यू हमारा ई का पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पर ई का पावर माइनस अल्फ़ा है तो ई का पावर माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। फिर ये जो माइनस अल्फ़ा है अंदर में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो यहाँ पर -1 है सो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये -1 हमारा बाहर निकल के आएगा, और यहाँ होगा डी अल्फ़ा अपॉन में डी अल्फ़ा, ठीक है। और आपको इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का भी वैल्यू पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स हमारा होता है साइन एक्स। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ गया आई इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा एक्स है तो कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर अल्फ़ा एक्स है तो साइन अल्फ़ा एक्स हो जाएगा, साइन अल्फ़ा एक्स, और एक्स के साथ जो अल्फ़ा लगा हुआ है वो हमारा अल्फ़ा डिवाइड में चला जाता है, सॉरी अल्फ़ा के साथ जो एक्स लगा हुआ है वो एक्स हमारा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ पर ये डी अल्फ़ा से ये डी अल्फ़ा कैंसिल, तो अंदर में हमारा बचा -1 इंटू ई का पावर माइनस अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा एक्स है तो कॉस अल्फ़ा एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ अंदर में साइन अल्फ़ा एक्स, और अल्फ़ा के साथ जो एक्स लगा हुआ है वो एक्स हमारा नीचे में आ जाएगा, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई का पावर माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एक्स अपॉन में एक्स। अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और ये 1 अपॉन में एक्स बाहर, और फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा ई का पावर माइनस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो अब ये वाला पार्ट फिर से हमारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और ये वाला पार्ट हमारा फिर से बनेगा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा ई का पावर माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एक्स अपॉन में एक्स, प्लस ये जो 1 अपॉन में एक्स है ये बाहर रहेगा, अंदर में है सो इसका इंटीग्रेशन होगा, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है,
तो ये ई का पावर माइनस अल्फ़ा बाहर में, और ये जो साइन अल्फ़ा एक्स है इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, तो साइन अल्फ़ा एक्स इंटू डी अल्फ़ा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, अंदर में ये इस फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, और फिर से इस सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, और फिर इस पूरे का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, और ये ब्रैकेट बंद। तो आई इज इक्वल्स टू हो गया ई का पावर माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स, इसको सॉल्व किए तो ई का पावर माइनस अल्फ़ा आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स हमारा होता है क्या, माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा एक्स, और अल्फ़ा के साथ जो एक्स लगा हुआ है वो एक्स हमारा नीचे में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन और इंटीग्रेशन और डी अपॉन में डी अल्फ़ा, यानी कि ई का पावर माइनस अल्फ़ा का विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा हमारा क्या होगा, इसका रिजल्ट हमने यहाँ पर निकला है, देख लीजिए, ई का पावर माइनस अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन किए विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो हमारा रिजल्ट निकला था ई का पावर माइनस अल्फ़ा इंटू 1, तो इसका भी रिजल्ट वही हो जाएगा माइनस 1 इंटू ई का पावर माइनस अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा एक्स है तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर अल्फ़ा एक्स है तो माइनस कॉस अल्फ़ा एक्स हो जाएगा, और अल्फ़ा के साथ जो एक्स लगा हुआ है वो एक्स हमारा डिवाइड में हो जाएगा, और फिर इस पूरे का होल इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो आई बराबर हो गया ई का पावर माइनस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा एक्स अपॉन में एक्स हो गया। अब ये जो 1 अपॉन में एक्स है इसको अंदर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस इंटू प्लस, ये माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया माइनस, और ई का पावर माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एक्स अपॉन में एक्स इंटू एक्स हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस तो माइनस, और माइनस इंटू प्लस तो माइनस का ही साइन हमारा रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, और अंदर में ये जो 1 अपॉन में एक्स है और ये 1 अपॉन में एक्स है, ये जो एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बना देगा, और अंदर में हमारा बचेगा ई का पावर माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एक्स इंटू डी अल्फ़ा। अब इस वाले पार्ट को मैंने माना था आई, आप यहाँ पर देख लीजिए, आई हमने क्या माना था, इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा एक्स इंटू डी अल्फ़ा को हमने आई माना था, तो ये वाला पार्ट तो हमारा आई बन गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको भी हमें एक्स स्क्वायर बनाना है, तो इसको एक्स स्क्वायर बनाए तो ऊपर में एक एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई, ये हमारा प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इंटू ये वाला हो जाएगा आई। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम ई का पावर माइनस अल्फ़ा और यहाँ से ई का पावर माइनस अल्फ़ा कॉमन लिए, तो यहाँ पर निकला ई का पावर माइनस अल्फ़ा, और नीचे से एक्स स्क्वायर, और यहाँ से भी नीचे से एक्स स्क्वायर, तो नीचे में भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। ओके, तो अंदर में हमारा क्या बचा, यहाँ पर एक्स साइन अल्फ़ा एक्स बचा, एक्स साइन अल्फ़ा एक्स बचा, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस कॉस अल्फ़ा एक्स बचा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ सबसे पहले, इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पर आई और आई का कॉमन लिए, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये आई, और फिर जब एक्स स्क्वायर का नीचे में एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पर ऊपर में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आई। तो अब इसको लिखते हैं यहाँ पर, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या है आई, और इधर हमारे क्या इस साइड में
ई का पावर माइनस अल्फ़ा अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये एक्स साइन अल्फ़ा एक्स है और माइनस कॉस अल्फ़ा एक्स है। ठीक है, अब ये वाला एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर हमारा चला जाएगा, तो आई के साथ जो ये मल्टीप्लाई में है इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आई बराबर हमारा निकल के आएगा क्या, ई का पावर माइनस अल्फ़ा अपॉन में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये एक्स साइन अल्फ़ा एक्स और माइनस कॉस अल्फ़ा एक्स। ठीक है, अब ये जो हमारा आई का जो रिजल्ट है, ये जो निकल के आया है, इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर आई का हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का। तो ये है सो मैंने आई का रिजल्ट निकाला था, अब इसको है सो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, हम एफ एक्स को डायरेक्ट यही लिखते हैं 2 अपॉन में पाई, और आई के स्थान पर हमारा ये है। ठीक है, आई का जो है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर माइनस अल्फ़ा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ अंदर में एक्स साइन अल्फ़ा एक्स है और माइनस कॉस अल्फ़ा एक्स है। ठीक है, और ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बंद करेंगे, और लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। अब ये जो लिमिट है वो हमारा अल्फ़ा का लिमिट है, या आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन जो हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा हुआ था, तो ये लिमिट हमारा अल्फ़ा का है, तो यहाँ पर अल्फ़ा के स्थान पर हम लिमिट को पुट करेंगे, तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन में पाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसलिए ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा के स्थान पर, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ अंदर में क्या है एक्स साइन अल्फ़ा एक्स है और माइनस कॉस अल्फ़ा एक्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अपर लिमिट को मैंने पुट कर दिया, अब लोअर लिमिट में हमारा क्या है 0 है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ई का पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो हमारा होता है 0, तो ये वाला पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा, और 0 से अगर हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो हमारा वैसे ही 0 आ जाता है, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। अब अंदर में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो अल्फ़ा के स्थान पर अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर माइनस 0 और ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन और अल्फ़ा इंटू 0, यानी कि अल्फ़ा के स्थान पर 0 तो 0 इंटू एक्स तो साइन 0। ठीक है, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के स्थान पर 0 तो 0 इंटू एक्स तो कॉस 0, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस 0। ये ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। अब ई का पावर माइनस 0 जो होता है वो हमारा होता है 1, तो ये तो आ गया हमारा 1। अब साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो तो हमारा हो जाता है 0, और कॉस 0 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो ये है सो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन में पाई। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस हो गया, और अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यही है सो इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, हमें एफ एक्स ही पता करना था, तो एफ एक्स हमारा ये था। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।